हम लोग यिर्मयाह 17 का 7 और 8 में लिखा कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता हो। ओके, धन पर नहीं, ठीक है, डॉक्टर पर नहीं, वकील पर नहीं, जज पर नहीं, लोगों पर नहीं, पर सबसे पहला भरोसा किस पर कि यदि यहोवा परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और यदि यहोवा मेरे पक्ष में है तो उसी ने कहा कि जो हम कई बार भरोसा करते हैं ना कि जो पहरेदार जाग रहा है ये हमारे घर को बचा लेगा, ये हमारे नगर को, यदि नगर की रक्षा यहोवा ही ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। कई मार्केटों में, नेहरू मार्केट हमारे यहाँ कई जगहों में रात को चोरी हुई है, शटर तोड़ा, लोग अंदर घुसे, नीचे को घुसे और जाकर के चोरी कर लेते हैं। पेरिस में जो म्यूजियम होते हैं वहां जो एक रानी का बहुत जो डायमंड के हार रखे होते हैं वहां भी चोरी हो गई। जैसे फिल्मी स्टाइल में धूम 2 पिक्चर है एक, मैं तो न्यूज को देख रहा, धूम 2 में ऋतिक रोशन उसमें वहां जाकर के चोरी करते अंदर, उसी प्रकार से वहां पेरिस में रानी का डायमंड हार 5000 साल पहले कुछ रखा हुआ था वो भी चोरी कर लिया। अब बताइएगा, जहां आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि जरा सा तुम टच करोगे डोर को, दरवाजे को टच करोगे, तुरंत के तुरंत सायरन बज जाते हैं और वहां से वो सब चोरी हो गया। तो यदि नगर की रक्षा हुआ ही ना करे, किस पर भरोसा है? तुम जो तड़के उठते हो, देर तक परिश्रम करते हो, रात के 12 बजे सोएंगे, फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, पहले न्यूज़पेपर देकर आएंगे, फिर ट्यूशन पढ़ाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, इतने कामों को करते हो, तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है। ये दुख की रोटी खाना व्यर्थ है, क्योंकि अपने प्रिय को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। जिसके विषय में अब यिर्मयाह की पुस्तक 17 का 7 और 8 में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अब 8 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। हमें क्या मिलेगा? पतरस परमेश्वर से बात कर रहे, प्रभु हमें क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। सुलेमान को मैंने क्या दिया था? दाऊद चरवाहा था, उसे कैसे मैंने बरकत दी, कैसे उसको मैंने एक चरवाहे को उठाया, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर था। गोलियत को देख करके सब डर करके भाग रहे थे, पर ये आकर के बात करता क्या था? मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आया। ये यहोवा का नाम ऊंचा करता रहा और सैनिक 40 दिनों तक भागते रहे। उस बच्चे को भी परमेश्वर ने, उस चरवाहे को भी देश का राजा बना दिया और ऐसी आशीष बरकत दी, उसे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। आमीन। वही परमेश्वर है जो व्यवस्था 28 1 से 14 तक आशीष को दर्शाता है। मैंने तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर ठहराया, तू बहुतेरी जातियों को ऋण देगा, उधार देगा, परंतु स्वयं तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराया। वो किसके समान? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो किसके समान होंगे? वो उस वृक्ष के समान होंगे जो जलधाराओं के किनारे लगा है। उसकी जड़ पानी के नीचे फैली हुई है, जब धूप लगेगी उसके पत्ते नहीं सूखेंगे, जब आगे पतझड़ आएगा तब भी वो बना रहेगा। लॉकडाउन आ गया, सीजन ऑफ है, अब दिक्कतें चल रही हैं, अब काम नहीं है, मेरा काम छूट गया, मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ये दिक्कत है, बड़ी परेशानी चल रही है, हम क्या करें समझ में नहीं आता। किस पर भरोसा करते हो? क्या तुझे विश्वास है कि तुम भी पतरस की तरह तो सवाल नहीं कर रहे हो? कहीं तुम लोग भी पतरस की तरह बात तो नहीं कर रहे? हाय प्रभु सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, मैं क्या मिलेगा? हमको तो बता कुछ, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, कैसे होगा, वो भी बात कर रहा है। आज भी लोगों में यही रहता है, कहीं हम पतरस के समान तो नहीं है या फिर सुलेमान की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, आप कह सकते सुलेमान तो पहले राजा का लड़का था, भाई उसे क्या जरूरत थी, लेकिन वो तो भी वो कुछ और मांग सकता था। लिखा कि ना तूने अपने दुश्मनों के प्राण मांगे, ना तूने ऐश्वर्य मांगा, शान शौकत नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। तूने मांगा क्या? प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, मैं अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जहां काम करते हैं उन लोगों को बचा सकूं, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ मुझे दे। वही तूने क्या मांगा है?
वो चीज मांगी जो परमेश्वर को पसंद आती है, प्रसन्न हुआ परमेश्वर उस बात को लेकर के, और प्रभु ने इसको कहा कि ये सब तुझे दिया जाता है, पर मैं तुझे इतना धन दूंगा ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के